रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मल अंतर्गत ग्राम पंचायत लतीफपुर में स्थित श्री महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत लतीफपुर के प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के अनेक गणमान्य लोग एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे, जिनमें अमरेंद्र बहादुर सिंह, राजवीर सिंह, भूपेंद्र कुमार, उदयवीर प्रताप सिंह, संजय रावत और रमेश रावत प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी ने बाबा साहिब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत लतीफपुर के माजरा दलथंबा में भी जयंती समारोह का आयोजन पत्रकार विनय कुमार, बीडीसी प्रत्याशी लखीमपुर द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्र के प्रधान प्रतिनिधि लालता यादव, सूरज, राजकुमार, नानक दादा, बाबूलाल दादा, प्यारेलाल दादा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह ने बाबा साहिब के सम्मान में गांव में भूमि सुरक्षित कराने का संकल्प लिया, ताकि भविष्य में उनके नाम पर स्मारक या अन्य सामाजिक कार्य किए जा सकें। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और सामाजिक एकता का संदेश देखने को मिला। अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। खास रिपोर्ट विनय कुमार, पत्रकार। है लोग अपने घर से बच्चों को नहीं निकालना चाहते, इसका एक कारण है क्या चीज? नशा का कारण। लेकिन नशा घरों के मान लो दूर नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में सोचा। देखो, शिक्षा के विषय पर घरों से आपकी बात बहुत अच्छी लगी। नशा नशा तो समाज का सबसे दुष्परिणाम देने वाली एक व्यवस्था है। अब इस पर हमारे पूर्व सांसद कौशल किशोर जी ने बहुत अच्छी मुहिम नशा मुक्त समाज के विषय पर छेड़ा है और जिसका परिणाम धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और हम आप सब नशा मुक्त समाज को करने के लिए प्रतिदिन इस पर चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जहां पर बहुत ही अधिक संख्या में ये कुरीत व्याप्त हो चुकी है, वो धीरे धीरे ही समाप्त हो पाएगी। बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और होगा। जिस दिन समाज से इस प्रथा का विनाश होगा, उस दिन शिक्षा आसमान में पहुंचेगी। जैसे कि आप संविधान के बारे में बताया कि संविधान जो हमारा परम पूज्य बाबा साहब ने हम लोगों को 10, 11 माह 18 दिन में लिखकर दे गए, लेकिन अभी संविधान के अनुच्छेद में जो कई बातें लिखी हुई हैं कि शिक्षा के बारे में, लेकिन जो हर जगह पर विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसके बारे में आपको सरकार से क्या कहना है सर? नहीं, विद्यालय जो सरकार के द्वारा बंद हो रहे हैं, उसका बंद करने का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा को समाप्त करने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जहां पर ये आप समझ लें कि करोड़ों रुपए वर्ष में खर्च करने के बाद विद्यालय में छात्र संख्या मात्र 25 से 30 बच्चे, ये हमारी कमी है, समाज की कमी है। और सबसे बड़ी कमी है सरकार के और समाज के उन बड़े तबके के लोगों की, जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट संस्थानों को चुनते हैं और सरकारी संस्थानों में अपना बच्चा नहीं भेजते हैं। और गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लालच दे करके, लालच से शिक्षा कभी आगे बढ़ नहीं सकती। और सरकार का जो ये कपड़ा, ड्रेस, किताबें फ्री दे करके, मिड डे मील के रूप में खाना दे करके, यही सबसे बड़ी समाज की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की प्रणाली है सरकार के द्वारा। सबसे बड़ी खराब करने की प्रणाली है। अगर इस प्रणाली को बंद कर दिया जाए और अगर इस व्यवस्था को दिया जाए तो केवल एक योजना बना करके ये दी जाए कि जो कक्षा में
70 से 80% नंबर लेकर के छात्र आएगा, उसे ये समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खाने का पूरा मूल्य 1 वर्ष के बाद, रिजल्ट आने के बाद, कपड़े का पूरा मूल्य रिजल्ट आने के बाद, किताबों का सारा पैसा रिजल्ट आने के बाद बच्चे को दिया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कल शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती है। देखिए, हमारे साथ में जो श्री धर्मपाल सिंह चाचा जी थे, ने बताया शिक्षा के बारे में, लेकिन कहीं पर अभी हमको देखने को मिल रहा है, सरकारी विद्यालय का टीचर जो है 80 से 90 हजार रुपये सैलरी उठा रहा है, लेकिन उन बच्चों का रिजल्ट 0 आ रहा है। लेकिन हमको कहीं प्राइवेट संस्थाओं में देखने को मिल रहा है, वही अध्यापक 10 से 12 हजार या 15 हजार रुपये सैलरी उठा रहा है, उनका रिजल्ट बच्चों का जो आता है 98%, 95% आता है। तो सरकार से और उन अध्यापकों से भी कहना है कि जरा अपने जो शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दे कि जाकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज भारत। मैं मौजूद हूँ इस समय राजधानी लखनऊ के ब्लॉक माल ग्राम पंचायत लतीफपुर में। आज पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर आज श्री महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज में एक संस्था के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री धर्मपाल सिंह जी। सर, आज 14 अप्रैल पूरे विश्व में मनाई जा रही, इसके उपलक्ष्य में आपको क्या कहना है? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपना बहुमूल्य समय इस महान शख्सियत के जन्म दिवस पर क्षेत्र के इस महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज में समय दिया। इसके साथ भारतीय संविधान के रचयिता एवं शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इस 135वीं वर्षगांठ पर सशक्त नमन करता हूं। और मेरा केवल इतने कहना है कि इस देश का संविधान, देश की शिक्षा व्यवस्था और इनका जो एक सबसे सुंदर नारा था, जो जितना शिक्षा रूपी दूध पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उसी का ये मूलभूत परिणाम आज हमारे भारत में दिखाई पड़ रहा है।